दहशतगर्दों का फिर बुज़दिलाना वार। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में अलफला रोड पर धमाका, 7 अफराद जहां भाग, 30 से ज्यादा जख्मी। शहीद होने वालों में डीएसपी अनवर गशकोरी भी शामिल। जख्मियों की डीएचक्यू अस्पताल में मुंतकिली। दीगर अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मस्तूंग के मुताबिक धमाका मदीना मस्जिद के करीब हुआ। धमाके के बाद क्वेटा समेत दीगर शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पंजाब में अशोब चश्म का वायरस आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटे के दौरान 15,105 नए मरीज रिपोर्ट। सबसे ज्यादा भावलपुर में 3,324 केसेस रिकॉर्ड। फैसलाबाद में 1,827 जबकि मुल्तान में 1,217 मरीजों का इजाफा। लाहौर में 916 और रावलपिंडी में 242 नए मरीज। सूबे भर में मुतासर अफराद की तादाद 3,79,690 हो गई। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान मुखालिफिन को मुंह की खाना पड़ गई। पाकिस्तान इमदाद पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ मुस्तरद। रिपब्लिकन मेंबर एंटी ऑगल्स ने स्टेट फॉरेन ऑपरेशंस और मुतलका प्रोग्राम्स एक्ट 2024 में पाकिस्तान की इमदाद पर पाबंदी की तजवीज़ थी। अमरीकी ऐवान में रायशुमारी के दौरान 298 अरकान इक़दाम के खिलाफ 132 ने हिमायत में वोट दिया। दौरान बहस कांग्रेस की खातून रुकन शीला जैक्सन और बारबरा ने पाकिस्तान की इमदाद को जारी रखने के हक में दलाइल दिए। शीला जैक्सन ने इस इकदाम को गुमराहकुन करार देते हुए कहा कि अफगान जंग में बहुत से पाकिस्तानी फौजी दहशतगर्दी से लड़ते हुए शहीद हुए। बारबरा ने कहा कि पाकिस्तान की इमदाद न सिर्फ ताज़ीराती तौर पर अहम बल्कि सैलाब मुतासरीन से हमारी हमदर्दी की अक्कास है। एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात और इस्तेदाद में बेहतरी लाई जाए। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने कहा पाकिस्तान में टैक्स टू GDP तनासुब इंतहाई कम। अमीर तबके पर ज्यादा टैक्स आयद किया जाना चाहिए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात और इस्तेदकार में बेहतरी लाकर मुस्तहकम ग्रोथ हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान को ऐसी मॉनिटरी पॉलिसी की जरूरत है जिससे महंगाई कम हो। उनका कहना था जुलाई में IMF मुआहदे का मकसद पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम लाना है। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुआशी नुकसान से निजात मिल सकेगी। आर्मी चीफ ने कहा कि इसके नतीजे में पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों से होने वाले मुआशी नुकसान से निजात मिल सकेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने लाहौर का दौरा किया। सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। इजलास में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। इजलास आर्मी चीफ को सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल बशमूल बिजली, गैस चोरी, जखीरा अंदोजी और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान और खलीज ताउन कौंसिल के दरमियान आज़ादाना तिजारत का मुआहिदा तय पा गया। वज़ारत तिजारत और GCC के सेक्रेटरी ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज आज GCC के सेक्रेटरी ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर अमीर मुल्कों का पाकिस्तान से मौदाना रवैया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी बोल उठे। कहा अमीर ममालिक की पाकिस्तान को दी गई ज्यादातर इमदाद कर्ज की सूरत में थी। तबाहकुन सैलाब से बहाली में पाकिस्तान की भरपूर मदद की जाए। जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ग्रीन हाउस के 1% से भी कम अखराज का जिम्मेदार है। इससे मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में आफात 15 गुना ज्यादा झेलना पड़ती हैं। रजीम चेंज को सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान में मुनसिफाना इलेक्शन की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की न्यूज ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान को अमरीका के काबिल एतमाद पार्टनर के तौर पर देखते हैं। पाकिस्तान से मुतालिक हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीका का बड़ापन है, यहाँ रहने वाले आईनी हक इस्तेमाल करते हैं। मुनसिफाना इंतखाबात के अलावा कोई दूसरी पोजीशन नहीं रखते। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात सियासी हरीफों को इबरतनाक शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पूरे सूबे से क्लीन स्वीप किया। अवाम की ताकत से जालिम हुकूमत को जमहूरी तरीके से इक़्तिदार से बाहर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासी क़यादत को जालिम हुकूमत के खिलाफ इकट्ठा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में नौजवानों की वाहिद नुमाइंदा जमात होगी। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर सिंध के मिसाली अवामी तरक्याती मनसूबों की तर्ज पर पूरे मुल्क में प्रोजेक्ट शुरू करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खुर्शीद शाह से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत।
फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ, सब इतना डरे हुए क्यों हैं? चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के केस की समाअत में अहम रिमार्क्स। इस्तफसार किया, पहले कहा गया था फैसला गलतियों से भरा पड़ा है, अब क्या फैसले में गलतियां खत्म हो गई? लिखे ना कि हुक्म कहां से आया था। मुल्क में जत्थे की ताकत की नफी नहीं हुई, जो हो जाए कहा जाता है मट्टी पाओ। 12 मई को कितने लोग मरे थे, क्या हुआ, इस पर भी मट्टी पाओ। बड़ी दिलचस्प बात है, जिन्हें नजरसानी दरख्वास्त दायर करना चाहिए थी उन्होंने नहीं की। पाकिस्तान में यही चलता है कि हुक्म ऊपर से आया, अदालत जरूर आएंगे मगर अदालत को इस्तेमाल ना करें। आप लोग खादिम रिजवी तक नहीं पहुंच सकते, एतराफ़ नहीं कर सकते। वो साहब किधर हैं जिनको जमहूरियत चाहिए थी? वो कैनेडा से पाकिस्तान क्यों नहीं आए? अदालती वक्त ज़ाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किया रखा। अटॉर्नी जनरल साहब, आप समेत सब पर जुर्माना क्यों ना किया जाए? आप लोगों ने फैसले को आज सच मान लिया, अब आपके इम्तिहान है कि आप साथ देते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस, मुस्लिम लीग नून ने दायर दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, एक्ट बनने से पहले आने वाली दरख्वास्तें ना ही काबिल समाअत है, ना उन पर हुक्म जारी होना चाहिए। किसी भी दरख्वास्त गुजार ने अदलिया की आज़ादी मुतासिर होने के बारे में नहीं बताया। आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के बारे इख्तियार होने का मौक़िफ़ में बजाते खुद तजाद है। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट बारे कानून साजी नहीं कर सकती तो आईनी तरमीम के जरिए भी नहीं कर सकती। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने उम्रा के साथ हासिल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने मस्जिदुल हराम में उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने खाना काबा के अंदर नमाज अदा करने की सआदत भी हासिल की। जद्दा पहुंचने पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का आला सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी सफारत खाने के अमले ने इस्तकबाल किया। शिकारपुर में कौमी शाहराह पर पुलिस ने घोटकी से बलूचिस्तान स्मगल किए जाने वाले 3 चीनी के ट्रक पकड़ लिए। 2400 चीनी की बोरियां बरामद। पुलिस के मुताबिक हर ट्रक 800 चीनी की बोरियों पर मुश्तमिल चीनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों से अफगानिस्तान मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही थी।